आज के डेट में सबसे बड़ी गलती जो 95% यंगस्टर करते हैं वो गलती क्या है जिससे लोग फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाते, उसको कैसे सुधार सकते हैं, इसको एक रियल स्टोरी से समझेंगे। ये स्टोरी आपके आसपास की है क्योंकि मैंने बोला है 95% लोग गलती कर रहे हैं। हमारे यहाँ हमारे पेरेंट्स हमें क्या एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ो लिखो, या तो नौकरी करो या बिजनेस करो। बट क्या आपको पता है ये दोनों कंडीशन में ही हम ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, बिजनेस करके भी लिमिटेड ही कमा पा रहे हैं। चलिए जानते हैं कैसे, पहले स्टोरी को समझते हैं और फिर पूरा नरेशन। तो वीडियो को लास्ट मिस मत कीजिएगा, तभी पूरा नरेशन आपको समझ में आ पाएगा। तो चार दोस्त थे, ए बी सी डी। सब बचपन में स्कूल में एक साथ पढ़ने जाते थे। जब चारों बड़े हुए तब अपने अपने तरीके से पैसा कमाना शुरू किया। ए की शादी फिक्स हुई, उसने सबको इनवाइट किया। बात बात में सब अपने काम के बारे में बताने लग गए। ए ने बताया कि वो एक बड़ी एमएनसी कंपनी में काम करता है, उसकी अच्छी खासी सैलरी है, महीने का 50,000 रुपए कमाता है, 20 दिन की छुट्टी लेकर आया है खुद की शादी के लिए, और साल में पहली बार इतनी लंबी छुट्टी मिली है। यानी उसके पास पैसा है लेकिन इतना भी नहीं है कि उसको काम करने की अब जरूरत नहीं है, और टाइम फ्रीडम तो बिल्कुल नहीं है। बी ने बताया वो एक डेंटिस्ट है, उसका कोई बॉस नहीं है लेकिन फिर भी उसको रोज जाना पड़ता है क्योंकि जितना भी वो काम करेगा उतना इनकम होगा, जितना दिन वो एक ही शादी में रहेगा उतना इनकम कम होगा उसका। यानी एक तरीके से ये भी जॉब कर रहा है, सिर्फ इसका कोई बॉस नहीं है, यानी नो टाइम फ्रीडम। सी ने बताया कि उसने भैया एक मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू किया है, 100 लोगों की टीम है उसके पास जो उसके लिए काम करते हैं, इसलिए वो शादी में जितने दिन चाहे रह सकता है और उसके इनकम पर फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके लिए उसकी टीम काम कर रही है। ये वर्ड को ध्यान से रखिएगा क्योंकि ये सब समरी ही लास्ट में मिलेगी। डी ने बताया कि वो ज्यादा कुछ नहीं करता है, जो भी बिजनेस उसे समझ में आता है उसमें पैसे इन्वेस्ट कर देता है, और जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करता है उसी प्रोपोर्शन में उसका पैसा भी ग्रो करता है। अब आपने देखा इन चारों दोस्तों के पैसे कमाने के तरीके अलग हैं। अब इसको समझते हैं थोड़ा सा डिटेल में। ए एक एम्प्लॉय है जो कम से कम 8 घंटे एक दिन में काम करता है, यानी महीने के 240 घंटे, और 240 घंटे काम करने के बाद एक फिक्स सैलरी मिलती है 50,000। बी एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, उसका कोई बॉस नहीं है, वो खुद की मर्जी से ऑफिस जाता है और मन ना हो तो नहीं करता है, लेकिन ऐसा रोज नहीं कर सकता क्योंकि उसके पास लिमिटेड लोग हैं काम करने के लिए और उसके बिना उसका काम नहीं चल सकता है। अगर वो ऑफिस नहीं गया तो उसके इनकम पर इंपैक्ट आएगा। करेक्ट है। सी एक बिजनेसमैन है और उसका बिजनेस ऑटो पायलट मोड में है। इसको एग्जांपल से समझते हैं। ऑटो पायलट मतलब चाहे वो ऑफिस जाए या ना जाए उसका काम नहीं रुकेगा। ऐसा वो इसलिए कर पाया क्योंकि उसने अपने लीडरशिप और मैनेजमेंट स्किल से ऐसा सिस्टम बनाया है कि 100 लोगों को टाइम और स्किल उसके लिए यूटिलाइज कर सके। और ये वही 100 लोग हैं जो मिस्टर ए जैसे एम्प्लॉय हैं। ये है मास्टर स्ट्रोक। डी चूंकि इन्वेस्टर है तो वो अपने पैसे को काम पर लगाता है, पैसा इन्वेस्ट करता है बिजनेस में और उसी से पैसा ग्रो कर रहा है। तो उसके पास थॉट प्रोसेस है, विचार है, लर्निंग है और वो एजुकेशन की पावर है जिससे वो इस चीजों को समझ पा रहा है। करेक्ट है। अब ये चार कहानी आप सब की है, आपके आसपास की है या नहीं? और यही इन चारों के पैसे कमाने के तरीके को रॉबर्ट कियोसाकी ने अपने कैश फ्लो क्वाड्रेंट में बताया है। अब ये बड़ी मजेदार चीज है जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा जिससे कि हम इस फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ बढ़ सकेंगे। ये प्रेजेंटेशन आपके सामने, इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा, बट आप ये समझिए कि ए और बी वाली जो कैटेगरी है इसमें दुनिया के 95% लोग हैं, लेकिन सी और डी वाली कैटेगरी में सिर्फ 5%। तो आप किस कैटेगरी में हैं कमेंट में बताइएगा। अब रॉबर्ट के अनुसार ई का मतलब है एम्प्लॉय। जो कहानी थी मिस्टर ए की, जो बंदा जॉब कर रहा है, ठीक है, जॉब जब तक कर रहा है पैसे आ रहे हैं और नौकरी भी जा सकती है, कभी भी बॉस उसका निकाल सकता है। ध्यान से सुनते जाइएगा। एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड, जो बिजनेस कर रहा है बट भैया टाइम का पता नहीं है, और जितना ज्यादा टाइम देगा पैसा कमा सकता है और टाइम नहीं देगा तो इनकम घट जाएगी, और उसमें भी अकेले लगा है या 2-4 लोगों के साथ लगा है तो भी बिजनेस को उस अनदर लेवल पे ग्रो नहीं कर पाएगा क्योंकि थॉट प्रोसेस अनदर लेवल का नहीं है। और हमारे इंडिया में ये जो छोटे खुद को बिजनेसमैन कहते हैं बट छोटे बिजनेस वाले लोग सबसे ज्यादा हैं क्योंकि वो ग्रो नहीं कर पा रहे, एक फिक्स फॉर्मेट में काम कर रहे हैं। वहीं पर बी फॉर बिजनेस ऑनर में आते हैं जिसमें
लोग काम करते हैं आपके लिए। आपने अपने बिजनेस को ऑटो पायलट मोड में सेट कर दिया। तो यहाँ पर एस वाले वो थे उनके दोस्त बी, और ये जो लीवरेज में थे वो थे उनके दोस्त सी। तो यहाँ पर आप अपने बिजनेस को इस तरीके से लगाते हो कि आप अपने टाइम की वैल्यू को समझते हो। जैसे आज के डेट में सबसे बड़ी समस्या क्या है, इंसान को लगता है हर काम मैं कर लूं, मैं किसी एम्प्लॉय को सैलरी क्यों दूं। यहां पे उनको ये पता नहीं है कि उनका टाइम ही उनका मनी है। अगर आप एक एग्जाम्पल के लिए 10 रुपया बचाने के लिए अपना कीमती समय देते हो, लेकिन अगर उस कीमती समय से 100 रुपया कमा सकते हो, तो आपको 100 रुपए कमाने पे फोकस करना चाहिए, ना कि अपना कीमती समय देकर 10 रुपए बचाने पे। लेकिन ये लोगों की सबसे बड़ी गलती है, जहां पर सबसे ज्यादा हमारे इंडियन ट्रैप हैं, फंसे हुए हैं। वो कभी भी किसी को पैसा देना नहीं चाहते, कहते सब काम तो हम ही करेंगे, और वहीं पर उनकी अर्निंग घटती है। लेकिन यहां पर बिजनेस को जब ऑटो पायलट मोड में लाया जाता है, तो हर चीज का तरीका सिस्टम फिट किया जाता है, जिससे वो इंसान तो एंजॉय करता है, बट उनके लिए जो एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या जो उनकी टीम काम कर रही है, वो पैसा कमा के दे रही है। और वहीं पर ठीक है, जब हम इन्वेस्टर पे आते हैं, यानी उनका जो दोस्त था डी, वो है क्या, पैसा वर्क करता है आपके लिए। यहां पर था लोग काम करते हैं आपके लिए, सेल्फ एम्प्लॉयड में था आप जॉब क्रिएट करते हैं बट ज्यादा नहीं कर पाते, ठीक है। और यहां पर क्या था, आपके पास एक जॉब है, ठीक है। तो अब यहां पर डी में जब आप इन्वेस्टर बन रहे हैं, तो अब आपके लिए आपका पैसा काम कर रहा है, और आप पैसे को इन्वेस्ट कर रहे हो और पैसिव इनकम क्रिएट कर रहे हो। अब इसको और डिटेल में हम समझते हैं। अब अगर आप वीडियो में यहां तक आ गए हैं, तो उम्मीद है कि आप ये सोच रहे होंगे कि सी और डी वाली कैटेगरी में कैसे पहुंचे। और अगर आप ये सोच रहे होंगे कि सी और डी वाली कैटेगरी में कैसे पहुंचे, और आप ऐसा सोच रहे हैं, तो आप ए और बी के कैटेगरी में, करेक्ट। आपके ए और बी कैटेगरी में होने के पीछे कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट है। ईमानदारी से आप लोग बताना, आप में से कितने लोग हैं जो ये सोचते हैं कि बिजनेस या इन्वेस्टिंग रिस्की काम है। क्या जॉब रिस्की नहीं है? चलिए मान लीजिए आप जॉब करते हैं, कल को अचानक आपके बॉस ने आपको निकाल दिया, क्या वहां रिस्क नहीं है? लेकिन आप क्या कहेंगे, मेरा काम अच्छा है, मुझे नहीं निकाल सकता है। आप एक एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉय हैं। अब मैं एक सवाल पूछता हूँ, क्या आप पहले दिन से एक्सपीरियंस्ड हो गए थे, या समय दिया, कुछ समय दिया, तब एक्सपीरियंस लिया, तब आपकी सैलरी बढ़ी? आप जब जॉब में टाइम देकर एक्सपीरियंस बन सकते हैं, तब आप अपने थॉट प्रोसेस में एक्सपीरियंस क्यों नहीं लाते हैं? पैसिव इनकम के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? सेकंड अर्निंग के बारे में क्यों नहीं सोचते हैं? लेकिन यहां पर भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो है हमारे पेरेंट्स। अब आप कहोगे पेरेंट्स को क्या लिया, ये मैं सिर्फ आपके पेरेंट्स की नहीं, मैं इंडिया के हर पेरेंट्स की बात करूंगा, और माफ़ी मांग लेता हूं पहले ही इस बात के लिए कि अगर किसी को दुख लगता है तो, क्योंकि मेरे पेरेंट्स की भी कहानी सेम ही है। कहानी, मारवाड़ी का बच्चा हूं, पढ़ाई कर रहे थे, तो क्या करना है, या तो गद्दी संभालनी है बिजनेस करने के लिए जो धंधा चल रहा है, या फिर क्या करना है, कहीं जॉब कर लो। यही कहानी है। यानी जो हमें शुरुआत करनी है, बदलाव करना है, बदलाव हमें हमारे घर से करना पड़ेगा, हमारे बच्चों से करना पड़ेगा। क्योंकि अभी जो सुनने वाले हैं 20 साल के भी हो सकते हैं, 30 साल के भी, 40 साल के भी, 50 साल के भी, हर इंसान अपने हिसाब से लेते जाइएगा। मैं सबको समरी कर लेता हूँ। तो सबसे पहले शुरुआत हमें हमारे घर से करनी पड़ेगी, हमें बच्चों के एजुकेशन में करनी पड़ेगी। बच्चों के एजुकेशन में वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ कि हम बच्चों को बड़ी दुनिया दिखाते नहीं, बड़े सपने दिखाते नहीं। मैं खुद अपने ऑफिस में काम करता हूँ, जब हमारे यहाँ एम्प्लॉय आते हैं, जब हम उनसे बहुत सारा इंटरव्यू लेते हैं, तो लोगों को ना स्टार्टअप के बारे में पता है, ना प्रॉब्लम सॉल्व के बारे में पता है, उनको कुछ नहीं पता है। तो प्रॉब्लम क्या है? अब उनको पता क्यों नहीं है? क्योंकि उनके पेरेंट्स ने उन्हें वो एजुकेशन ही दिया। स्कूल का बस सिंपल कल्चर, स्कूल जाओ पढ़ो, कॉलेज जाओ पढ़ो, वहाँ नॉलेज नहीं है। अब हमें आज के डेट में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है, जहाँ पर हमें अपने बच्चों को समझाने की ज़रूरत है। आज के डेट में देखो आप, जहाँ भी जो भी लोग सक्सेस हुए हैं, सफलता पाए हैं, उस सफलता का सिर्फ एक राज है। आपको क्या लगता है क्या है राज? वो है कोई भी बिजनेस, कोई भी एम्पायर जो सुपर सक्सेसफुल हुआ है या सक्सेसफुल हुआ है, वहां पर है प्रॉब्लम को सॉल्व करना। वो प्रॉब्लम जो पूरे दुनिया में चल रही है, दुनिया को भी छोड़ दीजिए, हम इंडिया में रहते हैं, इंडिया की प्रॉब्लम, चलो इंडिया को भी छोड़ देते हैं, हम किसी स्टेट में रहते हैं, उस स्टेट की प्रॉब्लम, हम अगर उसके सॉल्व में घुसते हैं और उसके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, तो वहां से शुरुआत होती है
या तो बिजनेस ओनर की, या फिर वहां से थॉट प्रोसेस आता है एक इन्वेस्टर बनने का। कैसे, इसको भी स्टेप बाय स्टेप आएंगे। तो कहने का सेंस क्या है, हमें प्रॉब्लम सॉल्व के बारे में सोचना है। जैसे आज के डेट में आप कभी भी कहीं भी देखो, किसी भी जगह नजर डालो, जैसे एक एग्जांपल के लिए चाय सुट्टा बार है, शुरू हुआ एक सक्सेसफुल स्टार्टअप है। क्यों है? क्योंकि वो एक थॉट प्रोसेस हुआ, यंगस्टर आएंगे एक ऐसी जगह जहां चाय पीने बैठेंगे। वहीं पर एक और चाय स्टार्टअप है, वो भी सक्सेस चल रहा है, बट कई कंट्रोवर्सी हुई, उसमें नहीं जाएंगे। हम सिर्फ अच्छी अच्छी बातों को देखने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो ऐसी चीजें जहां से प्रॉब्लम का सॉल्व हो सके, जहां से प्रॉब्लम को दूर कर सके, या जिसकी डिमांड हो, उसको एक अनदर लेवल पे स्केल पर लेके जाना। बट ये चीजें हम बच्चों में शुरू दिन से एक एजुकेशन के तौर पर बताएंगे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक उन्हें पढ़ने को देंगे, कुछ केस स्टडी की किताबें उनको पढ़ने की आदत लगाएंगे, तभी हमारे बच्चों का दिमाग उस लेवल पे जाके सोच सकता है। यानी हमें वहां का जो इन्वायरमेंट है वो उस तरीके से क्रिएट करना पड़ेगा। ये है पहला पॉइंट, ठीक है? अब जो कहेंगे ये तो बच्चों का हो गया। अब यहां पर आपकी जो एज है, यहां पर अभी से आप अपने आसपास इस तरीके से प्रॉब्लम को देखना, सोचना शुरू कीजिए, तब आपका थॉट प्रोसेस बदलेगा और तब आप इस तरीके से कहीं आगे बढ़ सकते हैं। आप कहोगे बिजनेस ओनर का तो चलो एक आइडिया दे दिया, ऑटो पायलट का आइडिया दिया कि ये किस तरीके से सोचा जाता है, आया जाता है। अब इन्वेस्टर के बारे में बताइए, इतना पैसा का कहां से लाएंगे? तो देखिए, हमने आपको ये नहीं बोला कि आप किसी कंपनी में एंजल इन्वेस्टर बन के पैसा लगाइए। अगर आपके पास पैसा है तब तो आपके पास रास्ता ही है एंजल इन्वेस्टर का। बट अगर आपको एक शुरुआत करनी है तो आपके पास तो बहुत अच्छा रास्ता है म्यूचुअल फंड का, स्टॉक का, जहां पर आप कहीं ना कहीं म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट अगर इक्विटी में कर रहे हैं जो आप ले रहे हैं, या स्टॉक में कर रहे हैं, तो आप कंपनी में तो पैसा लगा रहे हैं। अब उसको कैसे लगा रहे हैं? कंपनी को समझ के, जान के, स्टडी करके। तो ये जो प्रोसेस होता है कंपनी को जानना, समझना, यहाँ के डेट में क्या हो रहा है, लोग जुआ बाजारी कर रहे हैं। अगर कोई स्टॉक मार्केट में भी पैसा लगा रहा है, किसी ने कुछ कह दिया, उसके कहे सुने में खरीद रहे हैं, बाद में फंस गए, डूब गए, मर गए। क्या हुआ? एक साइड कह रहे हैं अरे बड़ी मुश्किल से जिंदगी चल रही है, दूसरे साइड जुआ बाजारी कर रहे हैं, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए स्टॉक मार्केट है। तो ये चीजों को बदलना पड़ेगा। वहां पर जो सबसे सेफ सिक्योर आता है किसी के लिए, वो आता है म्यूचुअल फंड, क्योंकि आपके पैसे को फंड मैनेजर मैनेज कर रहा है। तो मार्केट गिरे बढ़े टेंशन नहीं, आपको एक कम से कम 12-15% का रिटर्न तो लॉन्ग टर्म के प्रोसेस से मिलता है। और वो लॉन्ग टर्म का प्रोसेस आपको कम से कम सीखने का, समझाने का, एक लर्निंग का मौका देता है। जहां पर मैंने कहा ना कि हम बुक से शुरुआत करते हैं, चीजों को पढ़ने की शुरुआत करते हैं। हम जितना पढ़ेंगे, आप किसी भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर, किसी भी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर की लाइफ स्टोरी जब रीड करोगे, कहेगा बुक ने मेरी जिंदगी को बदला है। बट अफसोस, आपने कितनी बुक रीड की? आपने क्या बुक अपने बच्चों को दी? आंसर है जीरो। क्योंकि जब बुक है ना पढ़ते हैं, वो रियल है, वो एक सच है जो आपको एक अलग दुनिया में लेके जाती है। तो वहां पर जो ये रॉबर्ट कियोसाकी की ये कहानी है, जहां पर एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर, सेल्फ एम्प्लॉयड और इन्वेस्टर की कहानी है, अगर आप इस तरीके से एक खुद का ट्रांसफॉर्मेशन लेते हो, एक खुद का थॉट प्रोसेस निकालते हो कि भैया जिंदगी भर एम्प्लॉय ही रहना है या सेल्फ एम्प्लॉयड रहना है, या कहीं ना कहीं ये जो एक्टिव इनकम था उससे कहीं ना कहीं पैसिव इनकम, एक्टिव जहां पे मेहनत कर रहे हैं पैसा कमाने के लिए, पैसिव सोते सोते पैसा आ रहा है। सोते सोते का सेंस, हमने मेहनत करके इतना बड़ा इस तरीके से सेटअप सेट कर दिया। बट क्या ये रातों रात होगा? आंसर है नो, रातों रात नहीं होगा। इसकी आप किसी को भी देख लो ना, सबने को उम्र दिया है, एक टाइम दिया है, एक फ्रेम दिया है, तब जाके वहां पर पहुंचे हो। बस वही सिखाने और बताने की कोशिश करें कि वो थॉट प्रोसेस पे आइए, उस विचार पे आइए, उस जगह पे आइए, उस चीजों को लाइए। क्योंकि कम से कम अगर आप ना कर सके तो आपके बच्चे करें, आपके बच्चे के अंदर वो थॉट प्रोसेस क्रिएट हो, उनके साथ बात कीजिए, उनके साथ कीजिए। दैट्स द बिग प्रॉब्लम। वो आज हमारे हिंदुस्तान में नहीं, रील बैठ के देख रहे हैं, बच्चे भी देख रहे हैं, पेरेंट्स भी देख रहे हैं, और फिर बुढ़ापे में क्या कहेंगे? पैसा ही नहीं है, ये नहीं है, वो समस्या, ये समस्या। तो अगर हम कल्चर डेवलप करें तो किस तरीके से एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफर होंगे, वो आपकी जिंदगी को बना देगा। और मेरी एक छोटी सी कोशिश थी इस वीडियो से आपके थॉट प्रोसेस पे अटैक करने की, आपके बच्चों को एक सही तरीके से दिशा देने की। कैसी लगी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को घर घर शेयर कीजिए, हर घर शेयर कीजिए कि उनका विचार बदल सके। थैंक यू सो मच।